अब प्रश्नावली 9.2 का 5वां नंबर क्वेश्चन, जिसमें कि 3 लड़कियां हैं। कौन कौन है? देखो, एक पार्क में बने 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खड़ी 3 लड़कियां। देखो, पहले तो पार्क जो है उसका त्रिज्या ही 5 मीटर है, ठीक है। उसके ऊपर जो लड़कियां खड़ी हैं, एक का नाम रेशमा, एक का नाम सलमा तथा मनदीप खेल रही हैं, ठीक है। जैसे एक गेम नहीं खेला जाता है वैसे खड़े हो गए, ये इसके पास, ये इसके पास, ये इसके पास, ये इसके पास, ऐसे वाला ही गेम है, ठीक है। रेशमा एक गेंद को सलमा के पास, सलमा मनदीप के पास तथा मनदीप रेशमा के पास फेंकती है। देखो, रेशमा एक गेंद को सलमा के पास, सलमा मनदीप के पास और मनदीप रेशमा के पास फेंकती है, ठीक है। क्या है कि यदि रेशमा और सलमा के बीच और सलमा और मनदीप के बीच की दूरी 6 मीटर है, रेशमा और सलमा और मनदीप के बीच की दूरी 6 मीटर है। बताना क्या है? तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी ज्ञात करना है। देखो, इसको हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले मान लिया कि एक वृत्त बनाया जिसका केंद्र O है, जो कितना मीटर दूर है? 5 मीटर का त्रिज्या वाला, ठीक है। रेशमा को यहाँ बैठा दिए, सलमा को यहाँ बैठा दिए, मनदीप को यहाँ बैठा दिए, तीनों की रेखाओं को मिला दिए, ठीक है। अब देखो, ये 6 मीटर, ये 6 मीटर हो गया, ठीक है। अब देखो क्या किए हैं, केंद्र से सलमा के पास एक दूरी लिए हैं जो त्रिज्या है ना। उसके बाद केंद्र से मनदीप के पास की दूरी लिए हैं जो भी त्रिज्या है, और केंद्र O से इस जीवा पर जो SM है, सलमा और मनदीप है, वो जीवा ही तो बना रहे हैं ना, उस जीवा पे एक लंब खींचे हैं। जब लंब खींचते हैं तो वह जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है ना, ये भी 3 का हो जाएगा, ये भी 3 का हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? और देखो, यदि RM को देख रहे हैं तो इसको OS को इस पे समकोण पे प्रतिच्छेदित कर रहा है, देख ही रहे हो। तो देखो, ये कितना हो गया? 90 अंश हो गया। अब देखो करेंगे क्या, अब ये भी 5 मीटर का है। देखो, सबसे पहले अब इसके आगे सॉल्व करेंगे, जानते हो कैसे? हम लोग मान लेंगे कि यहाँ पे ये T पे प्रतिच्छेदित करता है किसको? OS को। और जो TM की दूरी है वह X है, क्योंकि जब किसी जीवा को केंद्र से लंब खींचा जाता है तो दोनों बराबर होते हैं ना, तो यह इसके बराबर हो जाएगा। समझ रहे हो? तो जब बराबर हो गया तो ये क्या हो जाएगा? X हो जाएगा, ये भी X हो जाएगा। अब इसका मान कैसे लाएंगे? तो त्रिभुज OSM का क्षेत्रफल निकालेंगे 2 बार। एक बार किसको? ON को लंब लेंगे, मान लो इसको N नाम लिए हैं तो ON को लंब लेंगे, और एक बार TM को लंब लेंगे, और दोनों से लंब लेके जब दोनों एक ही त्रिभुज के क्षेत्रफल है तो दोनों को बराबर कर देंगे, तो X का मान आएगा, X का मान उसमें रख देंगे। समझ रहे हो? सबसे पहले देखो, दिया क्या है? दिया है RS बराबर SM बराबर 6 मीटर, ठीक है। और देखो क्या दिया है, और कुछ दिया ही नहीं, और जो ये इधर उधर है वो तो हटाओ बात को। एक चीज और कि देखो, उसके बाद हम लोग रचना करेंगे, और रचना करेंगे, रचना में क्या करेंगे, लिखेंगे OS तथा OM को मिलाया। अब एक चीज जान लो, OS जो है वो बराबर होगा OM के बराबर 5 मीटर। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों क्या हैं? त्रिज्याएं हैं, है ना। दोनों क्या हैं? त्रिज्याएं। अब देखो, एक काम और करेंगे, बिंदु O से इस SM पे लंब खींचेंगे। क्या करेंगे? ये पहला रचना किए, दूसरा रचना, बिंदु O से SM पर लंब खींचा, ठीक है। जब लंब खींचते हैं तो वह लंब जो होता है जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है ना, तो क्या हो जाएगा? SN जो होगा वो बराबर होगा NM के, बराबर होगा, देखो पूरा मिला के तो 6 है, तो क्या हो जाएगा? 6/2 ना, यानी कि 3 मीटर हो जाएगा। इसको बना लो समीकरण, देखो इसको 1 बना लो, इसको 2 बना लो, और इसको 3 बना लो। इतना काम करना था और कुछ नहीं करना है। आगे देखो क्या करेंगे, लिखेंगे क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करना है, यहां से ज्ञात करना है किसके किसके बीच की दूरी? RM निकालना है। RM बराबर क्या होगा? ठीक है, देखो
हम लोग यहाँ उपपत्ति करेंगे, उपपत्ति। अब पहले ही मान लेंगे, माना जो एम टी है वो कितना है, एक्स है। क्या है, एम टी बराबर एक्स। ठीक है, एम टी बराबर क्या हो गया, एक्स हो गया। अब बराबर किसके, आर टी के, और ये दोनों किसके हैं, एम टी आर टी दोनों बराबर होंगे, क्योंकि यहां से लंब खींचे हैं ना, तो दोनों बराबर होंगे। अब देखो इसके आगे करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज लो ओ एस एन। उसके पहले देखो क्या करेंगे, उसके पहले एक काम करते हैं, ओ एम एन लेके, यदि एन 90 अंश का है, ये 3 मीटर है, ये भी 5 मीटर है, देखो सेमी लिखे हैं, मीटर है केवल, 5 मीटर है, तो इस ओ एन की लंबाई ला लेंगे ना, ऊंचाई की, पाइथागोरस प्रमेय से ला लेंगे ना। लिखेंगे त्रिभुज ओ एन एम में कोण एन बराबर 90 अंश। जब कोण एन 90 अंश का है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे ना। देखो क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से, देखो पाइथागोरस प्रमेय से मतलब हो गया कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कोई दिक्कत नहीं ना है। देखो कर्ण कौन होगा, यदि यह लंब है तो इसके सामने वाला कर्ण होगा, तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग, लंब तो यही ना होगा, तो ये ओएन को ओएन ही रहने दो, अब प्लस आधार का वर्ग यानी कि 3 का स्क्वायर। इसको इधर भेजेंगे तो 25, और 3 का स्क्वायर ना होगा, इधर जाएगा तो माइनस में 9 बराबर ओ एन का स्क्वायर। तो देखो ओ एन बराबर हो जाएगा 25 में से 9 गया 16 न, तो कड़ी में 16, तो ओ एन बराबर 4 हो गया। ठीक है, 4 चौको 16 होता है, क्या हो गया 4 हो गया। समझ रहे बात को। अब देखो ओ एन की लंबाई कितनी आ गई, 4 मीटर। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 बार निकालेंगे। पहली बार त्रिभुज ओ एस एम का क्षेत्रफल बराबर, देखो कौन सा क्षेत्रफल, ओ एस एम का क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब देखो 1/2 तो ठीक है, आधार किसको ले, तो आधार यदि इसको लेंगे तो ऊंचाई यह होगा ना, तो आधार किसको ले रहे हैं, एस एम, गुणे ऊंचाई क्या हो जाएगा ओ एन। इतना ही छोड़ दो इसको। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे, जगह ज्यादा खाएगा। फिर त्रिभुज लो, पुनः त्रिभुज ओ एस एम का क्षेत्रफल, देखो फिर इसी का क्षेत्रफल लेंगे। इस बार देखो क्या करेंगे, इस बार आधार इसको लेंगे और ऊंचाई किसको लेंगे, एम टी, टी एम को लेंगे। अभी माने ना टी एम एक्स है, लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। 2 बार ऊंचाई लिए, 2 बार आधार लिए ना, आधार ऊंचाई बस चेंज होंगी, क्षेत्रफल सेम ही होगा। क्या होगा 1/2 गुणे आधार, इस बार ओ एस को ले रहा है, क्या ओ एस गुणे ऊंचाई क्या हो जाएगी टी एम। अब देखो लिखेंगे कि यहाँ त्रिभुज ओ एस एम का क्षेत्रफल जो है वह बराबर है त्रिभुज ओ एस एम के का क्षेत्रफल के। भाई दोनों क्षेत्रफल जब एक ही त्रिभुज है तो दोनों बराबर होंगे। इसका क्षेत्रफल क्या है, 1/2 गुणे एस एम गुणे ओ एन। इसका क्षेत्रफल क्या है, 1/2 गुणे ओ एस गुणे टी एम। अब मान रखो, देखो दोनों में 1/2 है, काट दिए। एस एम कितना है, एस एम है अपना 6 मीटर, तो 6 गुणे ओ एन कितना है 4, अब बराबर ओ एस कितना है, ओ एस है 5 है ना, ओ एस है 5 और टी एम है एक्स। देखो ये इसकी दूरी है 4, ये तो हम लोग x माने हैं ना, तो टी एम कितना हो गया x। इसको इधर भेज देते हैं, तो 6 चौको 24/5 बराबर x। 5 से इसको भाग करो, देखो 5 से करेंगे तो 5 चौको 20, इधर से 4 गया तो 40 हो गया ना, तो दशमलव लगाएंगे तभी 40 होगा। 5 वट है 40, x बराबर कितना हो गया 40। अब देखो मतलब 4.8। अब देखो जब ये 4.8 हो गया तो दोनों तो बराबर है ना, तो क्या हो जाएगा आर एम बराबर 2 गुणे टी एम, यानी कि 2 गुणे एक्स। एक्स का मान क्या है 4.8 बराबर 9.6 मीटर जो है दोनों के बीच की दूरी है। यही दूरी। 9 नंबर क्वेश्चन है
कि 20 सेमी त्रिज्या का एक गोल पार्क वृत्ताकार एक कॉलोनी में स्थित है। जैसे एक पार्क है जो गोल है और एक कॉलोनी में स्थित हुई है, जिसकी त्रिज्या जो है वो 20 सेमी की है। 3 लड़के अंकुर, सैयद एवं डेविड इसकी परिसीमा पर बराबर दूरी पर बैठे हैं। देखो, इसकी परिसीमा मतलब कि परिधि पर अंकुर और सैयद के बीच की दूरी, सैयद और डेविड के बीच की दूरी और डेविड और अंकुर के बीच की दूरी, तीनों की दूरी बराबर है। ठीक है, उसके बाद क्या है, तो प्रत्येक के हाथ में एक खिलौना टेलीफोन बात करने के लिए है। प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। प्रत्येक की फोन की डोरी की लंबाई बतानी है। मान लो प्रत्येक के फोन की डोरी की जो लंबाई है वह 2x है। क्या है? 2x है। ये भी 2x है, ये भी 2x है। अभी मैं बता रहा हूं 2x मानने का क्या रीजन है। देखो, हम लोगों ने क्या किया कि जो जीवा है उस पे एक लंब खींचा। जब लंब खींचेंगे तो यह जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है, तो जब बांटेगा तो ये 2x होगा, तभी तो यह x होगा, यह x होगा। और हमें बतानी है इस SD की दूरी। अब देखो क्या करेंगे, हमको पता है कि देखो S, अब देखो वृत्त का केंद्र O है, तो SON एक समकोण त्रिभुज है ना। जब समकोण त्रिभुज है तो देखो ये भी तो त्रिज्या है, तो जब त्रिज्या है तो ये भी 20 मीटर की होगी। ठीक है ना, ये भी त्रिज्या 20 मीटर की होगी और ये x का होगा। बस इसकी दूरी निकाल लें, इसकी दूरी, तो ये x की दूरी आ जाएगी। x में 2 का गुणा कर देंगे तो फोन की डोरी आ जाएगी। बस कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन s की जो दूरी है, ये जो दूरी है ON की जो दूरी है, वो इतनी आसानी से निकलेगी नहीं। इसके लिए एक प्रमेय लगाना पड़ेगा। और प्रमेय क्या है, देखो ये ASD एक समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर है। जब समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज के जो शीर्षलंब होते हैं ना, वह क्या करते हैं कि उसको उसके केंद्र को 2 संबंध 1 के अनुपात में विभाजित करते हैं। इसका मतलब जो AO है और ON है उसका अनुपात क्या होगा, 2 संबंध 1 होगा। ठीक है, तब उससे निकाल के तब ON की दूरी निकालेंगे, तब जाके इसका निकालेंगे। देखो कैसे करेंगे, लिखना दिया है कि माना दिया है में क्या, देखो दिया है कि वृत्ताकार पार्क में 3 लड़के बैठे। ठीक है, अब देखो जब 3 लड़के कहाँ बैठे हैं, समान दूरी पर बैठे हैं ना, अतः AS बराबर SD बराबर AD बराबर मान लो 2x है। यहाँ मान लेंगे, माना, क्योंकि यही निकालना भी है। ठीक है, अब देखो उसके बाद रचना में क्या करेंगे, रचना लिखना पड़ता कि जो AN है वह लंब है SD पर, जो DM है वह लंब है किस पे, AS पर। ठीक है, और तथा जो SV है वह लंब है किस पे, AD पे। ऐसा खींचना पड़ता रचना में, तो लिख लो खींचा। अब देखो जब ऐसा है तो ये तीनों क्या है, उसके लंब हो गए ना, तो शीर्ष लंब हो गए, शीर्ष से लंब खींचा गया, शीर्ष लंब हो गए। अब लिखेंगे देखो, अतः त्रिभुज ASD एक समद्विबाहु त्रिभुज है। देखो जब समद्विबाहु त्रिभुज है, इतना कर लिया। अब देखो रचना के बाद क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, देखो क्या ज्ञात करना है, AS बराबर SD बराबर AD, यही लाना है ना। क्या होगा, अब देखो हम लोगों ने माना है कि इसकी दूरी x है ना। अब देखो लिखेंगे उपपत्ति। अब देखो उपपत्ति में सबसे पहले लिखेंगे कि AN त्रिभुज का शीर्ष लंब है, शीर्ष लंब है। अब देखो जब शीर्ष लंब है तो जो AO और ON का जो अनुपात होगा वह 1 2 संबंध 1 होगा। क्यों, लिख लेना
समबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब है, शीर्ष लंब है। तो क्या हो जाएगा, देखो AO है 20, अब बटा ON नहीं पता है तो ON रहने दो, तो 2/1। यदि इसको करेंगे, देखो 20 में 1 का गुणा होगा 20 और इसमें 2 का गुणा होगा 2n, तो ये 2 का भाग हो जाएगा तो ON बराबर हो जाएगा 10 आ जाएगा ना। जैसे 20/2 कर दिए तो 10 हो जाएगा, ऐसे नहीं समझ में आता ऐसे कर लो 20/2, ठीक। तो क्या हो जाएगा ON बराबर 10। अब देखो ON का मान कितना आ गया 10। अब देखो लिखेंगे त्रिभुज ONS में, देखो n बराबर 90 अंश न लिखना पाइथागोरस प्रमेय से। देखो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग क्या हो जाएगा, बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। देखो कर्ण का वर्ग यानी कि कर्ण क्या होगा OS ना, तो जो OS का वर्ग होगा वह बराबर होगा ON के वर्ग के प्लस आधार क्या है SN के वर्ग के। देखो OS का वर्ग है 200, मतलब कि 20 का वर्ग, 200 नहीं ना 20 है, 20 का वर्ग अब बराबर ON क्या है, ON है 10 का वर्ग प्लस SN, तो SN को हम लोगों ने x माना है ना, देखो इधर ये माने हैं, कहीं ना कहीं माने हैं, कहाँ पे 2x माने हैं, तो भाई आधा हो जाएगा तो आधा x हो जाएगा। तो देखो SN क्या हो जाएगा x का वर्ग, देखो इसको इधर भेजेंगे तो 20 का वर्ग 400 और 10 का वर्ग 100, इधर जाएगा तो माइनस में 100 बराबर में x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 400 में से 100 गया 300, तो x बराबर हो जाएगा कड़ी में 300। 300 का वर्गमूल निकालें तो x बराबर 3 गुणे 10 होता है ना, तो x बराबर 10 बाहर निकल जाएगा तो 10 कड़ी में 3 बचेगा। अब देखो x का मान यदि 10 कड़ी में 3 आया तो 2x बराबर क्या होगा, तो 2 गुणे 10 कड़ी में 3 ना, तो ये हो जाएगा 20 कड़ी में 3। अब देखो यही है AS SD और AD की दूरी लिखना, अतः AS SD और AD बराबर 20 कड़ी में 3, यही उस टेलीफोन के तार की जो लंबाई है ना वही है, हो गया।